बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके बच्चे को भी बाइटिंग यानी कि काटने की आदत है? अक्सर वालिदैन इस कैफियत से बच्चों की बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरे पास एक वालदा 1.5 साल की अपनी बेटी को लेकर आई और वो कहती कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा काटती है, छोटे बच्चों को, बड़ों को, इवन मुझे भी ये बहुत ज़्यादा बाइटिंग करती है। तो आया क्या ये किसी बीमारी की वजह है? वालिदैन बच्चों की इस कैफियत से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़्यादातर ये बच्चों का एक बिहेवियर की सूरत इख्तियार कर जाती है, उनकी आदत बन जाती है। मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा है, मैं आपका और आपके बच्चों का मुआलिज हूँ। आज हम बात करते हैं बच्चों के बाइटिंग के मामले में कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा काटने की आदत करते हैं। अगर आप पेरेंटिंग टिप्स और इसी तरह की बच्चों की परवरिश और नशोनुमा की वीडियोस देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अमूमन 1 से 3 साल तक के बच्चे अपनी ज़हनी जिस्मानी कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए अल्फाज से ज़्यादा अपनी हरकतों पर इन्हिसार करते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा बोल तो पाते नहीं। इस वजह से उनकी जो भी कोई ज़हनी कैफियत है, मसलन कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात ज़ाहिर करता है। इस तरह कुछ बच्चे बाइटिंग करते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कोई बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार है, कोई बहुत ज़्यादा किसी बच्चे को डराया हुआ है, तो वो आदतन इस तरह अपनी इस कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए बाइटिंग करता है, काटता है, या वो किसी के खुशी के रद्द-ए-अमल को ज़ाहिर करने के लिए काटेगा या अपनी ताकत का मुज़ाहरा करने के लिए किसी को काटेगा। तो ये एक आदत है जिसमें वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें। बच्चे को डांट डपट बिल्कुल भी मत करें, उसको डराए नहीं या उसको बिल्कुल भी मारे नहीं। अपने घर का माहौल बहुत ज़्यादा तनाव वाला ना रखें। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आएं। अमूमन जो इस किस्म का बच्चा है जो बहुत ज़्यादा बाइटिंग का आदी है, उसको अकेला जब वो खेलता कूदता है या कुछ भी बाइटिंग करने लगता है तो उसको चंद अल्फाज सिखाए जाएं कि अगर वो कुछ बाइटिंग करने लगा है तो उसको पकड़ें, उसको रोकें, उसको कहें कि आप मुझसे बात कर लें। उसको छोटे जुमले सिखाएं कि जैसे कि नहीं चाहिए। अगर वो किसी चीज़ पर काटता है तो आप कहें कि बेटा नहीं, काटना नहीं है, आप सिंपल ये कह दें कि मुझे ये नहीं चाहिए या मुझे ये चाहिए। इसी तरह से बच्चों के ज़हनी कैफियत को बेहतर करके ही इस कैफियत को बेहतर किया जा सकता है। अमूमन वालिदैन का यही होता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मट्टी खाने के आदी हैं या और भी गंदी चीज़ें मुंह में डालकर चबाते हैं, किसी बच्चे को खून की कमी है या वो कुछ इतना खाता पीता नहीं है, किसी को कैल्शियम की कमी है, तो अक्सर उन बच्चों में भी इस किस्म के बिहेवियर देखे गए हैं। बच्चे का बाइटिंग करना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या तवज्जो चाहने की भी एक निशानी है। बाज़ औक़ात बच्चे बाइटिंग से लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं। इसी तरह जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, उनके मसूड़ों में सूजन होती है तो उसकी इरिटेशन की वजह से भी बच्चे, दांतों में दर्द की वजह से भी बच्चे बाइटिंग करते हैं। इस पे भी मेरी एक मुकम्मल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उसे भी आप देखकर इससे मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप बच्चे की बाइटिंग की कैफियत को बेहतर करने के लिए कोशिश करें कि बच्चे को कुछ थोड़ा सा उसको माहौल अच्छा प्रोवाइड करें। जब वो बच्चा खेल रहा है, अकेला खेलना पसंद करता है, तो तब उसको समझाएं कि बेटा बाइटिंग नहीं करनी। मैंने जैसा कि पहले बताया कि 1 से 3 साल तक का जो बच्चा है उसकी ये कैफियत है इजहार करने की। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खेल कूद के ज़रिए, इशारों के ज़रिए अपनी कैफियत का इजहार करते हैं और कुछ बच्चे इस तरह बाइटिंग के ज़रिए। ये ज़्यादातर ज़हनी तनाव का शिकार जो कोई बच्चे हों या कोई ऑटिज़म या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाला कोई बच्चा हो तो उसमें भी इस किस्म की कैफियत या कोई रवैया देखने को मिलता है। इसमें वालिदैन को यही सब्र और तहम्मुल से रहने का कहा जाता है कि वो बच्चे की इस कैफियत को बेहतर करने के लिए उसका साथ दें। उसको बिल्कुल भी शर्मिंदा दूसरों के सामने ना करें, डांटें नहीं, ताकि उसमें खुद एतमादी पैदा हो। आप बच्चे की इस कैफियत को बेहतर करने के लिए उसे कोई टीथिंग टॉयज़ या च्यूएबल टॉयज़ भी दे सकते हैं। बच्चे की सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए, उसको अच्छी ग़िज़ा दी जाए, तो उससे ये कैफियत बेहतर हो सकती है। अपने घर का पुरसकून माहौल रखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चे की इस कैफियत को बेहतर करने के लिए। इसी तरह जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो बाइटिंग है ये एक ज़हनी कैफियत है बच्चे की, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव का शिकार होते हैं या किसी में कोई डर या खौफ होता है
کوئی کسی کو اسٹرینجر انگزائٹی ہوتی ہے، بچے وہ اس کو دیکھ کر بائٹنگ کرنے لگ پڑتے ہیں، تو اس کو آپ اس کے رویے سے بہتر کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو آرام سے سمجھا کر اور اس کو کچھ چند الفاظ سکھا کر یا اس کو کسی اور ایکٹیویٹی میں شامل کر کے بچے کو اس کو کوئی ایسے ٹوائز دے سکتے ہیں، کوئی بکس دے سکتے ہیں کہ جس سے بچہ اپنی اس کیفیت کو چھوڑ کے اس میں زیادہ مشغول رہے، تو اس سے یہ کیفیت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ان ریڈ فلیگز کی کہ اگر یہ علامات بچے میں رہیں تو آپ نے کب بچے کو ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ اگر آپ کا بچہ 4 سال یا اس سے بڑا ہو گیا اور اس میں بائٹنگ کا ایشو ابھی بھی آ رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو ضرور ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ اگر آپ کا بچہ بڑھ پھول نہیں رہا، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا چڑچڑا پن بہت زیادہ ہے، وہ اپنے دوسری ایج کے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا پسند نہیں کرتا، اس کی نشو و نما اتنی اچھی نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو فوراً ڈاکٹر کو لا کر چیک کروائیں۔ یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کے کوئی بھی پیٹ میں مسئلہ چل رہا ہے، اس کو کوئی نیند میں خلل آ رہا ہے، یا اس کو اپنا کوئی اسکول کا ورک کرنے میں کوئی خلل آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ بچے کو ضرور ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے صبر اور تحمل کے ساتھ یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ امید ہے میری آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ اگر آپ کے بچے کو بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ اس کو کس طرح بہتر کرتے ہیں، یا آپ کسی اور کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ بچے کی بائٹنگ کی اس کیفیت کو کیسے بہتر کیا جائے۔ اللہ حافظ۔